ये भाव दर्शाता है कि शी जिनपिंग के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, मतलब गलती से मिस्टेक हो गई है। शी जिनपिंग परेशान हैं और इससे जो इनके विरोधी हैं या इनसे जो कंपटीशन रखते हैं वो खुश हैं, चाहे हम हो या फिर अमेरिका हो, क्योंकि दोनों एक कॉमन कंपटीटर रखते हैं जिसका नाम चाइना है। हमारा पड़ोसी है इसलिए परेशान है, और अमेरिका का वैसे पड़ोसी है। कैसे? इकोनॉमी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश चाइना है। कल को अगर अमेरिका को कोई पछाड़ने वाला है तो वो चाइना है। कुछ वैसा ही है, चाइना फेल हो गया है। किस चीज में फेल हो गया है? और ऐसे में चाइना की खबर निकल कर आए कि इनकी न्यूक्लियर सबमरीन डॉक में ही डूब गई। मतलब चाइना वाले जो आज जिस पनडुब्बी की सूचना आ रही है कि ये खो गई है, डूब गई है, हो सकता है कि वो डूबने के स्थान पर चाइना वालों ने गुप्त रूप से अमेरिका के घर में, अमेरिका के अंदर ही घुसा दी हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं चलता कि ये कहां तक पहुंच चुकी है। ये असल मायने में न्यूक्लियर सबमरीन्स की खासियत होती है। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने अपनी तरफ से खबर ब्रेक करते हुए कहा है कि ये सबमरीन पानी में समा गई है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं जिनसे यह पता चल रहा है कि यह सबमरीन पहले तो हुआ करती थी और बाद में क्रेन्स के माध्यम से इसे तलाशा जा रहा है। ये तस्वीरें कहां से आई? देखो, अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर अपनी तरफ से कैमरे फिट कर रखे हैं और उन कैमरों को वो सैटेलाइट कहता है, जीपीएस के माध्यम से कवर करता है। दुनिया भर में ये लोग आपकी जासूसी कर रहे हैं। मतलब आप और हम अगर ये सोचकर खुश हैं कि हम कहां जा रहे हैं किसी को क्या पता, अमेरिका सब देख रहा है और उसे सब पता है आप कहां गए, कब गए। अगर आप संदिग्ध हैं तो उसको आपका ये तक पता है कि आपने आखिरी बार फोन किसको किया था। एवरीथिंग वो अच्छे से जानता है। अब इस तरह की जो स्थितियां हैं, इस तरह की स्थितियां अगर सबमरीन के केस में हुई हैं तो जो चाइना ने नहीं बताई वो अमेरिका को पता कैसे चली? तो हुआ कुछ यूं था, चाइना के अंदर एक जगह है वुहान, जहां से आपको कोरोना वायरस मिला था। तो वुहान की विशेषताएं तो अमेरिका को हमेशा पता रहेंगी, क्योंकि बार बार उसका डर सताएगा कि कहीं ये कुछ और ना बना लें। वुहान में इन्होंने अपनी जासूसी लगाई हुई है प्रॉपर तरीके से कि बेटा तुम अगर कुछ गड़बड़ करते दिख गए तो दुनिया को बता देंगे कि कोविड-19 चाइना से ही आया था। अच्छा, ऐसे में इस वुहान के अंदर ही एक जगह है और उसका नाम है वुचांग शिपयार्ड। शिपयार्ड यानी कि जहां जहाज का निर्माण होता है, मरम्मत होती है, जहां से जहाज के अंदर पूरा साल समाल तेल वगैरह भर के उसको उतार दिया जाता है। उस वुहान के अंदर स्थित वुचांग शिपयार्ड में यह जहाज खड़ा था, यह सबमरीन खड़ी हुई थी। सबमरीन खड़ी थी तो इसमें लोगों का कहना है कि यह न्यूक्लियर फ्यूल डलवा रही थी। भाई न्यूक्लियर फ्यूल तो चाहिए ही ना, तो न्यूक्लियर फ्यूल डलवा रही थी। इसकी तस्वीर 16 मई को तो दिखी, लेकिन 16 मई के बाद में जून में यहां पर जो तस्वीरें दिखी, 16 मई को दिखना शुरू हुई थी, लेकिन बाद में जो तस्वीरें दिखना शुरू हुई वहां पर केवल क्रेन खड़ी हुई हैं और वो क्रेन से एक्शन चल रहा है कि इसे कैसे निकाला जाए, क्योंकि ये जमींदोज हो गई है, पानी के अंदर गिर गई है। ये दो तस्वीरें यहां पर सैटेलाइट ने बाहर निकाल कर दिखाई, एक पहले की और एक बाद की। आप आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से लगभग 60% ऑडियंस ऐसी है हमारी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। हमारा उत्साह बढ़ता है, हम आपके साथ नित्य नई सूचनाएं साझा कर रहे होते हैं, उसमें एक रिसर्च लगती है। आप में से बहुत सारे लोग इस समय एक ही डायलॉग दिमाग में ला रहे होंगे कि चाइनीज सामान है, ज्यादा टिकेगा नहीं। चाइना ने इस इमेज को हालांकि बहुत हद तक साफ कर दिया है। एक जमाना था जब हमारे देश में आने वाले अधिकांश चाइनीज गुड्स के बारे में यही कहा जाता था कि ये ज़्यादा टिकेंगे नहीं। चाहे दिवाली के समय पर आने वाले पटाखे हों, अगरबत्तियां हों, मोमबत्तियां हों, लाइट्स हों, फूलझड़ियां हों, तमंचे हो, सब चीजें जो चाइना से बनकर आती थी वो फुस्सी निकल जाती थी। बल्ब आते थे, 10 बल्ब जले, 4 बल्ब खराब हो गए। लेकिन चाइना वालों ने लगातार अपनी इमेज को सुधारा और आज वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर खड़ा हो गया है, अमेरिका को सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में चाइना कसम खा ले कि वो नेवी में भी अमेरिका से ऊपर निकल जाएगा तो अमेरिका को कैसे पसंद आएगा? मतलब अगर आप दो दोस्त हैं और कंपटीशन में लगे हैं, दोस्त तो खैर क्या ही हैं ये, लेकिन दो बराबर सी इकोनॉमी है जो आगे बढ़ रही हैं। चाइना की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, अमेरिका को ये रास नहीं आ रही है और साथ में वो ये कह रहा है कि मैं अपनी नेवी बहुत बड़ी कर लूंगा। ऐसे में ये सूचना आ जाए कि लो क्या नेवी बड़ी करोगे तुम्हारा तो पानी के अंदर ही डूब गया पनडुब्बी। ऐसे में इनकी अंतर्राष्ट्रीय इंसल्ट होती है। इस इंसल्ट के बड़े फायदे हैं। अमेरिका अपनी इज्जत बनाता कैसे है, पैसे कमाता कैसे है? वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट को दुनिया भर के लोगों को बेचता है।
कैसे? अगर उसको कोई बढ़िया बम बेचना है तो अफगानिस्तान पे गिरा देगा, बढ़िया फाइटर जेट बेचना है तो उस फाइटर जेट को इराक के ऊपर चला के दिखा देगा, कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी बेचनी है तो फिर इजराइल को कहेगा कि चलाओ इसको गाजा के ऊपर। दुनिया वाले इस युद्ध को, जिसको युद्ध मानते हैं अमेरिका के लिए, वो अपने वेपन्स का डेमोन्स्ट्रेशन है कि देखो हमने MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन का उपयोग यहां किया था, इंडिया ने कहा सर ठीक है 31 पैक कर दो। फिर वो बोलता है, रशिया बोलता है कि अच्छा बेटा तुम अपना माल पैक करा रहे हो, लो चलाओ भाई मिसाइल चलाओ। मिसाइल चला दी, इंडिया ने कहा ठीक है सर लाइए S-400 आप पैक कर दीजिए। यानी कि इन दुनिया के 2-3 जो बेचने वाले लोग हैं ये बढ़िया डेमो देना जानते हैं, मतलब इनको अपने वेपन्स के डेमो आसानी से देने आते हैं, और इन वेपन्स के डेमो को देखकर ही हम और आप जैसे जो लोग हैं वो इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि बढ़िया वेपन हमारे पास आ गया। हमें मौका मिलता नहीं है इनका वेपन्स का यूज करने का कि लो साहब कल जाकर के अमेरिका की तरह फलानी जगह पर चढ़ाई कर दी। हम अपनी डिफेंस पर ही, हमने तो अपनी नीतियां ही ये बनाई हुई हैं, नो फर्स्ट वॉर, कि साहब हम अपनी तरफ से कोई युद्ध नहीं करेंगे, हमसे कोई लड़ाई करेगा तो लड़ेंगे। ऐसे में अमेरिका इस बात का इंतजार नहीं करता और ऐसे ही वेपन बेचता है। चाइना बेचारा पड़ोसी अपना है, वो सलामी स्लाइसिंग करता है, मतलब दूसरे के बॉर्डर के अंदर, जैसे गांव के अंदर नहीं होता है कि अगर आपके खेत के बगल में दूसरे का खेत है तो वो जोत लगाते समय उस हल को आपके खेत और उसके खेत के बीच की जो पगडंडी है उस पर से चला के निकालता है, ताकि पगडंडी शिफ्ट हो जाएगी, आपके खेत की जमीन को ही पगडंडी में शामिल कर लिया जाएगा और हल्के से इस खेत के मालिक का खेत थोड़ा बड़ा हो जाएगा। स्लाइसेस काट काट कर जमीन पर कब्जा करना, जिसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। चाइना की तकनीक वो है, क्योंकि इसने बेचारे ने कभी युद्ध लड़ा नहीं, अपनी बाजुओं में अगर दम है तो इसने कभी फील नहीं किया, क्योंकि ऐसा कोई युद्ध लड़ा ही नहीं इसने जब से बनाए। तो ऐसे में इसके वेपन्स जो है ना वो बस बना ही रहा है। ताइवान जैसे देश के साथ युद्ध करने के बारे में जब जब सोचता है पीछे पांव खींच लेता है, पता नहीं हम युद्ध कर पाएंगे कि नहीं। ऐसे में इसके वेपन्स पर दुनिया को यकीन नहीं हो रहा। चाइनीज मोबाइल पर यकीन हो चुका है, चाइनीज कार, चाइनीज दवा, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर पर यकीन हो चुका है, इनके वेपन्स पर नहीं हुआ है। ऐसे में चाइना को अमेरिका अपना कॉम्पिटिटर मानता तो है, लेकिन खुश इस बात में है कि बेटा तुम्हारे वेपन तो चल ही नहीं पाएंगे, करोगे क्या इनको बना करके, क्योंकि बेच ही नहीं पाओगे। ऐसे में यह सूचना आ जाए कि इनकी सलाह ये डूब गई है, निश्चित ही इनके लिए दुख का विषय होगा, क्योंकि आने वाले समय में चाइना पर लोग ट्रस्ट कम करेंगे। जैसे अमेरिका से कोई वेपन खरीद लेता है, फ्रांस से खरीद लेता है, रशिया से खरीद लेता है, चाइना से खरीदने वाले लोग पीछे हटेंगे। 16 मई से गायब है ये सबमरीन, और उसकी इमेज को तब से रखा हुआ था। ये तो अभी जाकर के फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा बहुत दिन हो गए इंतजार करते हुए, चाइना वाले कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बाय द वे चाइना वालों की आदत भी है, ये कुछ बोलते भी नहीं है। क्यों नहीं बोलते? आपको मालूम है गलवान वैली इंसिडेंट जब हुआ था, इंडिया के अंदर भारतीय सैनिक मारे गए थे, हमने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया था कि हाँ हमारे लोग मारे गए। भारतीय सेना ने बदला लेकर उनके 60 सैनिक मार दिए, एक भी सैनिक की न्यूज उन्होंने नहीं डाली। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमने अपना फेलियर डाल दिया तो जनता का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। ऐसे में वो अपनी कोई भी चीज ऐसी नहीं डालते जिससे उनकी बेइज्जती हो। ऐसे सबमरीन डूबी हुई है। अगर विचार कीजिए कि इंडिया में ऐसा हुआ होता, अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि हमारे शिपयार्ड पे, मुंबई शिपयार्ड पे कुछ गड़बड़ हो गई थी, हमारे शिप के अंदर या आग लग गई थी, वो तक अपन की सुर्खी बन गई थी, क्योंकि डेमोक्रेटिक देशों में कुछ छुपता नहीं है। चाइना के केस में घटना 3-4 महीने पहले की है, अब तक कहीं सुर्खी नहीं बनी है। ये तो अमेरिकी मीडिया का भला हो जो जाकर इनके देश में खुद से भी ज्यादा निगरानी रखती है और जाकर इनकी जानकारी दुनिया को देती है कि देखो इनके यहां पर ऐसी घटना हुई है। चाइना वालों से पूछा जा रहा है कि सर ऐसा कुछ हुआ है क्या? चाइना वाले आकर साफ कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि लोग सोशल मीडिया पर चाइना के आनंद लेना शुरू कर दिए हैं कि चाइना वालों वैसे तो तुम बड़ी आर्मी नेवी बनाने निकले थे, अब क्या होगा? क्या आप आगे चल पाओगे कि फिर पीछे हट जाओगे? पता चल रहा है कि इनकी ये सबमरीन झाओ क्लास की सबमरीन थी, न्यूक्लियर सबमरीन थी। मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर सबमरीन्स भारत के पास भी हैं, अरिहंत और हरिघात नाम से। अरिघात तो अभी थोड़े दिन पहले ही हमने लॉन्च की है। मतलब न्यूक्लियर सबमरीन रखना किसी भी देश की बड़ी ताकतों में है। आप इससे अंदाजा लगाओ कि ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर सबमरीन यूके और यूएस से लेने के लिए $90 बिलियन का सौदा किया है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन फ्रांस दे रहा था उसको 12,
$50 बिलियन के अंदर। नहीं ली उसने। उसने कहा मैं न्यूक्लियर सबमरीन लूंगा, यूके और यूएस से मिलकर लूंगा, जिसे ऑकुस गठबंधन कहा गया, $90 बिलियन के अंदर। यानी न्यूक्लियर सबमरीन दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चीज है और उसके लिए देश पैसे खर्च करते हैं। चाइना भी अपनी इज्जत बना रहा था, दुनिया में कह रहा था कि मेरी सबमरीन जब आ जाएंगी मैं दुनिया का सबसे पावरफुल बन जाऊंगा। ऐसे में चीनी गुणवत्ता पर सवाल उठने तय हैं। यानी कि वो नेवी जो सपने देख रही है 2035 तक दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बनने का, वो नेवी अगर अपने किसी सबसे उन्नत किस्म के वेपन को डूबता हुआ देखे तो निश्चित ही उसकी काबिलियत पर सवाल उठेंगे। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, ऐसा चाइना क्लेम करता है। चाइना का कहना है कि उसके पास 3.5 लाख तो एक्टिव वर्कर्स हैं, सैनिक हैं जो कि नेवी के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में 788 जहाज हैं और 600 एयरक्राफ्ट हैं पानी के जहाजों के लिए। आप उसकी लंबी फहरिस्त देखें तो उसमें काम की फिलहाल सबमरीन है 79 सबमरीन इस समय पर चाइना के पास हैं। निश्चित ही चाइना अपने साउथ चाइना सी इशू को देखा जाए या पैसिफिक ओशन को देखा जाए, उसे ध्यान में रखते हुए काफी अच्छे से काम कर रहा है। फिर भी इसकी सेना में न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका से कम ही हैं। अमेरिका न्यूक्लियर सबमरीन 68 रखता है, जो कि भारत के पास 2 हैं, चाइना के पास 12 हैं। लेकिन चाइना लगातार खुद को टॉप बनाने की प्रयास में लगा हुआ है। हाल ही में भारत ने अपनी सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन, जिसका नाम अरिघात था, वो पानी में लॉन्च की थी। हमने इसके ऊपर सेशन भी किया था। भारत 4 न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है। ऑलरेडी अरिहंत और अरिघात हो चुकी हैं, अब अर्धमान और S4 आने वाली हैं। ऐसे में चाइना का साउथ चाइना सी पर अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ झगड़ना आने वाले समय की बड़ी तैयारियों को दर्शाता है। लोगों का कहना है कि यह ताइवान से 2027 में लड़ेगा, इसकी तैयारी में चाइना लगा हुआ है। और ऐसे में अगर ये सूचनाएं आती हैं तो चाइना इसे एज ए डिजास्टर ही कंक्लूड करता है। अच्छा, इसके साथ नुकसान क्या हो सकता है? मान लीजिए कि कल को अगर ये सबमरीन डूब भी गई, हमें क्या नुकसान है? एक बेइज्जती वाली फीलिंग है कि चलो दुश्मन का नुकसान हुआ। इसके अलावा क्या? इसके अलावा एक दूसरा नुकसान ये है कि न्यूक्लियर फ्यूल्ड सबमरीन्स अगर पानी में डूबती हैं तो न्यूक्लियर कंटेमिनेशन का खतरा रहता है, जैसे चेरनोबिल ब्लास्ट के समय पर हुआ था। न्यूक्लियर सबमरीन्स का जो कचरा है या फिर न्यूक्लियर जो फिजाइल मटेरियल है, अगर वो पानी में मिलता है तो जो ओशन के थ्रू हम लोग फूड लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ओशन फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, सी फूड पर डिपेंड करते हैं, उनको कंटेमिनेटेड भोजन मिलेगा और उनसे उनकी जनरेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी। ये अपने आप में एक बड़ी दिक्कत है। ऑलरेडी चाइना अपनी नेवी के काफ़ी सारे इंसल्टिंग पल पहले भी देख चुका है। आज से 20 साल पहले भी इनके साथ ऐसा हुआ था कि इनके एक सबमरीन डूब गई थी। इसके चलते चाइना को ओवरऑल दुनिया में लॉस ये होता है कि इसके वेपन्स पर लोगों को विश्वास नहीं होता। एक खबर देखें जो पिछले साल की है कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है ना, वो शार्पली डिक्लाइन हो गया, घट गया। लोग इसके सामान को खरीदने में विश्वास नहीं कर रहे। क्यों? कौन सा एक्सपोर्ट? डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट। बोले साहब इनका है ना अनरिलायबल परफॉर्मेंस है, यानी कि इनके परफॉर्मेंस से दुनिया खुश नहीं है। जैसे आप इसी साल की खबर देखें, बांग्लादेश की मिलिट्री खुद अनहैप्पी है चाइना से मिले हुए वेपन्स के चलते। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां चाइना वालों ने सामान एक्सपोर्ट किया था वेपन्स के अंदर, लेकिन वो वहां पर सक्सेसफुल नहीं हुए बिकॉज वो मेड इन चाइना थे। मैं फिर से याद दिला दूं, मेड इन चाइना एक समय पर बहुत बड़ी गाली हुआ करता था कि चाइनीज सामान है, ज्यादा टिकेगा नहीं। लेकिन चाइना वालों ने इसे अपनी ईगो से लगाया, अपने काम की काबिलियत से जोड़ा और आज जिस कंप्यूटर पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, संभवतया उसका अंदर का मामला चाइना में ही बना होगा। जिस कैमरे से मैं आपको दिख रहा हूं, संभवतया वो भी चाइना के अंदर ही बनकर आया होगा। आप भी जहां से मुझे सुन रहे हैं, लगभग आधा पोर्शन उस डिवाइस का, चाहे मोबाइल कैमरा, टीवी है, वो चाइना में ही बनकर आया। मेड इन चाइना जो पहले गाली हुआ करती थी, उन्होंने उसे अपने सम्मान में बदला। संभव है कि आने वाले समय में चाइना इस घटना से भी कोई सबक ले और अपने आप को और मजबूती से आगे लेकर बढ़े। हम और आप गॉसिप्स तक सीमित ना रह जाएं, सेल्फ मोटिवेटेड हों कि एक दिन मेड इन इंडिया भी हो और उस मेड इन इंडिया में भारत आर्म्स का एक्सपोर्टर भी हो। अमेरिका को जिस तरह आज चाइना से चिंता है, ऐसे भारत से चिंता सताए कि ये हमें पीछे छोड़ने वाला है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथियों के साथ इसे साझा कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।